मंटू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं देवघर ज़िला का रहने वाला हूँ। जी, मेरा सबसे पहला गाना ये टमाटर वाली के नाम से कुछ जाना जाता था। जी, 3 साल में करीब 100 गाना गा चुके हैं। पहले तो रेगुलर काम नहीं कर पाते थे, नहीं तो और भी गाना होता। एक ऐसा है टपा-टप बोल के वो टाइटल उसका है गाना, बहुत अच्छा गाना वो भी है। चल गे छौड़ी मोहनपुर तोरा खिलइबो चानाचूर जतना मन करतो खइहें घुघनी मुढ़ी चप। 1 मिलियन बज चुका है और बहुत कम समय में 1 मिलियन बजा वो भी। थोड़ा सा घर से भी सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा अपना गांव समाज से भी सपोर्ट मिल रहा है। जी, मैं शादी कर ली इस लाइन में आने से पहले। अभी तो एसएसबी म्यूजिक बांका से गा रहे हैं। 10 महीना एग्रीमेंट हो गया, आज तक नहीं एक ट्रैक बनवा के दिया है और ऐसा कोई रिस्पॉन्स ऐसा दे नहीं रहा है वो। आई गेले नवरात्र दिनवा हो ए हो पियावा ले ले रे चलो मैया दरबार। हेलो नमस्कार, मैं हूं झारखंडी बाबू और आप सब लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज हमारे बीच खोट्टा मगही के बहुत ही सुपरस्टार गायक मंटू राज यादव जी हम सबके बीच है और आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको जेबी न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है मंटू जी। जी, आपको भी स्वागत और मेरा जितना जेबी न्यूज़ का श्रोतागण देखने वाले हैं सबको नमस्कार। और मंटू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं देवघर ज़िला का रहने वाला हूँ। आप अपना गायकी कब स्टार्ट किए थे? जी, मैं गायकी अपना 2020 में स्टार्ट किए थे। आपका लाइव का सबसे पहला गाना कौन सा था और कहाँ से रिकॉर्ड हुआ था? जी, मेरा सबसे पहला गाना ये टमाटर वाली के नाम से कुछ जाना जाता था, बट वो गाना नया-नया था, उस समय 8-9 हज़ार व्यू गया था और गाना ज़्यादा मार्केट में चला नहीं था। कहाँ से रिकॉर्डिंग हुआ था वो गाना? ये रिकॉर्डिंग हुआ था धड़कन स्टूडियो देवघर से। अच्छा अच्छा। मंटू जी, आपका 3 साल अभी तक हो चुका है और इन 3 सालों में अभी तक आप कितने गाने गा चुके हैं? जी, इस लाइन में 3 साल से काम कर रहे हैं। पहले तो 2 साल तो मेरा काम ऐसे ठप चला, उसके बाद 1 साल से मेरा कंटिन्यू काम चल रहा है। 1 साल में करीब 100 गाना आ चुका है मेरा। अच्छा, इन 100 गानों में अभी तक आपका कौन गाना ऐसा था जो कि आपको नाम और पहचान दिलाया हो? ऐसा है टपा-टप बोल के वो टाइटल उसका है गाना, बहुत अच्छा गाना वो भी है। आप उस गाने को हमारे दर्शकों को ज़रा गा के सुनाइए। चल गे छौड़ी मोहनपुर तोरा खिलइबो चानाचूर जतना मन करतो खइहें घुघनी मुढ़ी चप। ओकर बाद टपा टप ऐसे था गाना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा गाना है ये। उसके बाद मंटू जी और कौन सा ऐसा गाना है जो मार्केट में आपका बजा? और एक गाना मेरा टाटा सफरिया 2 है, वो भी करीब 1 मिलियन बज चुका है और बहुत कम समय में 1 मिलियन बजा वो भी। मंटू जी, आप घर के बड़े हैं या छोटे? मैं घर के छोटे हूँ, सबसे छोटे। आपको घर से कितना सपोर्ट मिलता है इस लाइन में? देखिए, शुरू-शुरू में तो सपोर्ट नहीं मिला और अब थोड़ा-सा घर से भी सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा अपना गाँव समाज से भी सपोर्ट मिल रहा है। और पहले तो घर का किसी भी माँ-बाप हो या कोई भी हो, घर का इस लाइन में आने के लिए सपोर्ट किसी को भी नहीं करता है, चाहे वो कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, जितना आता है सब अपना दम पे आता है। आज मैं भी हूँ तो अपने दम पे हूँ जहाँ तक हूँ पहले, जी। और अभी घर वाला करीब-करीब सब कोई सपोर्ट कर रहा है, सब कोई। क्या मंटू जी, आप शादी कर लिए हैं? जी, मैं शादी कर ली इस लाइन में आने से पहले। अच्छा, आपकी वाइफ़ की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? सबसे पहले तो वाइफ़ की तरफ से तो 100 में 100% फुल सपोर्ट है। अगर वाइफ़ से सपोर्ट नहीं रहता तो हम इस लाइन में काम नहीं कर पाते, क्योंकि शायद अभी मेरा बेटी भी है 4 साल की और फैमिली के पीछे खर्चा कितना है तो सबको ही पता है, जितना दर्शक लोग सबको भी पता है और आपको भी पता होंगे। मंटू जी, आप अभी कहाँ से गाना कर रहे हैं? अभी तो एसएसबी म्यूजिक बांका से गा रहे हैं। वहाँ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी? वहाँ से देखिए, पहले तो शुरू-शुरू में कुछ नहीं जब था तो हमको लगा कि सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं जहाँ तक कि नहीं, एक 10 महीना एग्रीमेंट हो गया, आज तक नहीं एक ट्रैक बनवा के दिया है और ऐसा कोई रिस्पॉन्स ऐसा दे नहीं रहा है वो। जैसे एग्रीमेंट एक सिंगर का होता है ना कि उसके पीछे बजट लगा के हम भी कमाएँ, हम उसको भी कमवाएँ, वैसा कोई नहीं। हमको नहीं वीडियो का क्वालिटी पसंद होता है और नहीं हमको अब ट्रैक अच्छा लगता है। एक ही ट्रैक पे 5 बार 10 बार गाना गाते हैं तो सारा पब्लिक लोग बोलता है कि एक ही ट्रैक पे क्यों तुम लोग गाते हो यार, कुछ तो चेंज करो, कुछ तो चेंज करो। तो भाई एग्रीमेंट है, हम तुम करेंगे क्या?
मंटू जी, कैसा लगता है अभी जब आपका नाम हो गया है मार्केट में, और कोई भी किसी के भी मुंह से जब मंटू राज यादव को लिया जाता है तो समझ जाते हैं किस मंटू की बात हो रही है। अभी कैसा फील होता है आपको? देखिए, इसमें तो बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि संघर्ष तो हमने किया लेकिन जनता ने सपोर्ट किया और सभी दर्शकों ने सपोर्ट किया तो आज इस जगह पे हैं और ऐसा ही सपोर्ट करते रहा बहुत कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। जीवन में आपका कौन सा सपना है जिसको आप खासकर पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहला तो मैं जब ऐसा होंगे तो अपना जितना हमारे गाँव का टीम का है, जितने अभी बच्चे इधर-उधर खेल कूद रहे हैं, इस सब के लिए व्यवस्था बनवाएँगे। सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा और गाँव समाज को पूरा एक जैसा फैमिली जैसा रखना चाहते हैं हम पूरा गाँव को। मेरा सपना एक ही है। जी। अ, आपने बोलबम गाने, देवी गीत ऐसा कुछ गाने गाए हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे गाना गाए, देवी गीत भी गाए हैं, बोल बम का भी गाए हैं, वही टपा-टपी गाए हैं और 1-2 गो गाए हैं, लेकिन वो सब उतना कुछ म्यूज़िक की वजह से कुछ हाई क्वालिटी नहीं रहा। कोई देवी गीत आप सुनाइए जो आप गाए हैं। ऐसा गाना है, आई गेले नवरात्र दिनवा हो, एहो पियावा ले ले रे चलो मैया दरबार। ऐसे गाना है, बहुत अच्छा है। कोई बोलबम गाना है तो बोलबम गाना भी एक सुनाइए हमारे दर्शकों को। बोल बम का गाना बस ट्रैक वही है, टपा-टप ट्रैक था तो उसी पे मज़ाक-मज़ाक में ही गा दिए थे। ऐसा था कि चल गे धानी सुल्तानगंज ले देबो साड़ी गेरुआ रंग, पैदल पैदल दुई हो जाइबे साथे देवघर। ओकर बाद बोल बम ऐसा गाना है। बहुत अच्छा और बहुत कम समय में वो गाना अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। मंटू जी, आप इस लाइन में संगीत सीख के आए हैं या फिर ऐसे ही गॉड गिफ्टेड हैं? कि इस लाइन में तो संगीत सीखे नहीं है लेकिन बट हमको लगता था ना कि हम गा लेंगे। मेरा आज जो पढ़ाई-लिखाई बहुत कम किए हैं, इसी वजह से हमको लगता था ना कि हम गाना गाएँगे, गायकी के तौर पे अपना करियर खड़ा करेंगे हम। लेकिन जो सपना था तो कुछ न कुछ देखते हैं कि सफलता की ओर जा रहा है। ज़्यादातर आप कौन से गाने गाते हैं? भोजपुरी या खोटा या मगही? ज़्यादातर तो अभी हम लोग का जो भाषा है खोट्ठा गाते हैं और मगही भी गाते हैं। भोजपुरी तो आज तक नहीं गाए हैं और हम चाहते भी नहीं हैं कि भोजपुरी गाएँ क्योंकि हमारा भी भाषा चाहते हैं कि एक ऐसा जुट होके हम लोग काम करें कि अपना भी भाषा लेके भोजपुरी से आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, खोटा समाज को लेकर अगर बात करूँ और खोटा गाने को लेकर बात करूँ तो आपको कैसा लगता है कि खोटा गाना कब तक उभर के मार्केट में आ पाएगा? बहुत दिनों से ये चलन चली आ रही है। 1-2 गाने लोगों का हिट होते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर हिट होते हैं, दब जाते हैं। आखिर ये खोटा में एकता बन के कब तक उभरेगा? एकता बन के देखिए, जब तक सारा सिंगर जितना मेन कोई बड़ा सिंगर है, छोटा सा सिंगर को सपोर्ट करेगा। आजकल देखिए टैलेंट हर व्यक्ति के पास है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास गायकी नहीं है, जिसके पास टैलेंट नहीं, बट उसके पास गरीबी के कारण पैसा नहीं खर्चा करने के कारण अपना टैलेंट दिखा नहीं पाता है, कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से एकता नहीं हो के आज हम लोग का फोड़-फोड़ में आज 2 रुपया कोई कमा रहा है, उसी से मतलब कोई रुपये कमा रहा है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। सबसे पहला भाषा बढ़ाइए, ऑटोमेटिक पहचान बनेगा, पहचान बनने के बाद ऑटोमेटिकली सब कोई कमाएगा मिल बाँट के। जी। अ, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कलाकारों के लिए अपने झारखंड के सभी कलाकारों के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? बस यही उम्मीद करते हैं कि हर गाँव में कुछ न कुछ व्यवस्था होना चाहिए, संगीत लाइन में जो काम करता है, जैसे अभी बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है, प्रशिक्षक है, बहुत सारा प्राइवेट ट्यूशन है। तो ऐसे सरकार से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि ऐसा बहुत गाँव में सिंगर बनने का किसी और का भी सपना रहता है, जैसे हम अभी यहाँ कर रहे हैं, तो मेरा गाँव में किसी को और मन में होगा कि हम सिंगर बने, बट उसका व्यवस्था कारण नहीं कोई इस लाइन में कदम उठा पाता है। तो अगर 2-4 चीज़ रहता हम लोग के गाँव में, हम लोग का टीम में, तो उसमें और भी सिंगर हम लोग के जैसा तैयार हो सकता था, हम लोग से बड़ा हो सकता था। बहुत ऐसे गरीब कलाकार हैं जिनके पास क्वालिटी और कलाकारी कहें तो कूट-कूट कर भरा हुआ है। लेकिन वो पैसे के अभाव के कारण से इस इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं कमा पाते या नाम नहीं बना पाते हैं या कलाकारी नहीं दिखा पाते हैं। तो इस अवस्था में सरकार को क्या सोचना चाहिए? बस सरकार को यही सोचना चाहिए कि सब कुछ जैसे सारा चीज़ है, बच्चों के लिए साइकिल दिया गया है, स्कूल दिया गया है, कॉपी किताब मान लीजिए तो मिल रहा है। तो हर गाँव में कुछ ना कुछ म्यूज़िशियन वगैरह का सामान होना चाहिए, म्यूज़िक का क्लास एगो होना चाहिए। तो ऐसा होने के बाद क्योंकि सब कोई नहीं चाहता कि पढ़ लिख के नौकरी ले लें हम, किसी को इस चीज़ में भी रुचि है। जैसे हम भी अगर
इतना आटा काटा इतना मजबूत है, तो कहीं हम भी एक चौकीदार बन के खड़ा रहते कहीं पढ़ते लिखते, तो कि हमको नहीं था कि सिंगर बनना है, हमको संगीत में ही हमको अपना करियर बनाना है, तो इसलिए। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं इस इंडस्ट्री में? आदर्श देखिए, सबसे पहला तो दीपक भैया को मानते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले तो यूपी बिहार भोजपुरी से गाना बजता था, हम लोग उसको नहीं जानते थे क्या होता नहीं होता, लेकिन जब दीपक भैया बांका मेरा डिस्ट्रिक्ट ला दिया, तो एक नदी के बगल अगल हम लोग का अथी है, मान लीजिए बांका जिला मेरा एक नदी के अगल बगल में है, तो सोचा कि मेरा जब नदी का तक पहुँच गया तो इसको इधर खींच के हम क्यों नहीं ला सकते हैं, ला सकते ज़रूर। तो हमने भी उसके ऐसा फील करना सीखा और आज तक कर रहे हैं, तो देखते हैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और भैया भी सपोर्ट करते हैं कभी कभी और रिस्पॉन्स देते भी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, ये बात बताइए कि आपके परिवार की तरफ से सपोर्ट क्या है अभी? ये परिवार के तरफ से तो सपोर्ट पैसा कौड़ी से नहीं है, बट दिल से सभी कोई प्यार करते हैं और अच्छा बोलते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है ना कि इस लाइन में कुछ हम कर रहे, तरक्की की ओर जा रहे हैं। रिसेंट में आपका कोई गाना जो आने वाला हो? जी, ऐसे तो अभी गाना तो बहुत मैटर पड़ा हुआ, लेकिन अभी तो दर्शक को सुना नहीं सकते, बट जब आएगा तो बता देंगे। और एसएसबी म्यूजिक से भी कुछ प्रोजेक्ट आएगा, और मेरा खुद का भी ये ऑफिशियल से भी आएगा। इस लगन में क्या लगता है, आपके गाना बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? देखिए, कोई कोई ऐसा सिंगर है जो सोचेगा कि गाना नहीं बजे? 3 साल से अगर मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है, तो हम तो लगता था कि पिछले साल ही बज जाए, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कंपनी वाला का लापरवाही की वजह से नहीं बज पाए हैं, तो इन साल तो पूरा रखें चांस कि बजना चाहिए। तो वो अब दर्शक के ऊपर है कि दर्शक क्या करना चाहेंगे। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सभी भाई मिल के आशीर्वाद दीजिए और ऐसे सपोर्ट एकता इतना मजबूत कीजिए हम लोग अपना खोटा को, कि एक भोजपुरी का लेवल जो है उससे भी हम लोग बड़ा करें इसको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने आपको खूब सारा प्यार दुलार दिया है और आगे भी देते रहेगा। और मेरी तरफ से भी गुजारिश है कि इस भाई का जितना भी गाना आए आप लोग ज़रूर सुनें। यूट्यूब पे आप सर्च करें मंटू राज यादव, सारे गाना आ जाएगा उनका। और बहुत ही जल्द कुछ नए नए गाने लेकर आ रहे हैं वो अपना ऑफिशियल पे। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि मुझे समय दिया बात करने के लिए। ये जी बस समय नहीं देंगे तो एक दूसरे को समय देंगे तो ही तो अपना इंडस्ट्री के लेके जाएंगे कहीं। अगर आपको हम समय नहीं देंगे, आप हमको नहीं दीजिएगा, तो फिर विकसित कैसे होगा।